अभिनव बिंद्रा का नाम तो याद होगा आप लोगों को, जिन्होंने 2008 में एक इंडिविजुअल गेम शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने देश के नाम किया था। आज अभिनव जी के बाद जो दूसरा नाम हमारे आपके सामने आया, जो सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा का नाम आप लोग सुन पा रहे हैं, जो जिनके वीडियो बनाते समय मुझे काफी खुशी हो रही है कि हाँ, एक 23 साल के लड़के ने क्या करके आज दिखा दिया कि हाँ, वो एक रोल मॉडल हो गए हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए, कि लोग उनके बारे में पढ़ना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे। जेवलिन जैसे गेम के बारे में लोगों की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा सडन नीरज के जीतने के बाद इंक्रीज हुई है। इवन फॉलोअर्स आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे मैंने नोटिस किया कि उसमें अगर कमलप्रीत जी हो गई जो डिस्कस थ्रो करती हैं, ये थ्रोइंग वाले जो भी गेम है, और ये जेवलिन का हो गया, तो बहुत से ऐसे एथलेटिक मैंने ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे देखे हैं कि फॉलोअर बहुत कम थे। और इस ओलंपिक के बाद और पूरा ये तो इतिहास ही बन गया। इस साल हम लोगों ने 7 मेडल हमारे देश को मिले हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मिला के। तो ये तो अवेयरनेस एक स्पोर्ट की तरफ लोगों का रुझान, पेरेंट्स, बच्चे, हर कोई देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, जिसमें जो नीरज जी ने कर दिया वो तो सबके जबान पे नीरज चोपड़ा पूरा एकदम रट गया है। तो बस आज का वीडियो उसी से रिलेट करके है। सुनने में कहानी बहुत ना नीरज जी की आपको लगेगी कि बहुत साधारण सी सिंपल सी कहानी है, जो आप वीडियोस भी बन रहे हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उस पर चर्चा कम ही करूंगी, कि एक ऐसा लड़का जो वजन कम करने के पर्पज से जिम जाता है, स्टेडियम जाता है, और वजन कम करने की, जिसका 13 से 14 साल की उम्र में 80 मोर देन मतलब 80 किलो से भी ज्यादा वेट था, और वेट को कम करने के लिए वो बाहर जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, स्टेडियम जाते हैं, और आज हमारे सामने गोल्ड मेडल ला के रख देते हैं। तो ये एक बहुत एक नॉर्मल सी, जैसे सिंपल लगेगी सुनने में कि बहुत साधारण सी जर्नी है, लेकिन नीरज जी की लाइफ में और उनके परिवार से सीखने के लिए क्या बात है वो इस वीडियो में बिल्कुल जानिएगा। वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले नीरज जी के बारे में कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आ गई, जो मैं बोलना चाहती हूँ। एक थॉट मन में आ गया कि बचपन में बेटियों के साथ क्या होता है, स्पेशली बेटियां जब छोटी होती हैं। आप बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, या आप लोग किस हद तक एग्री करते हैं इस बात से। बेटियां जैसे ही बड़ी होती हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि हाँ, माँ के काम में आप हाथ बंटवाइए। इवन जैसे कि स्पेशली यहाँ पे पोछा जो मारना होता है उसका जिक्र मैं करूंगी। स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे साथ, जब स्टार्टिंग में मुझे याद है 6-7 में थी, तभी मैंने ये मम्मी के साथ करवाना शुरू कर दिया था, तो मैं पोछा आराम से लगा लेती थी। तो जब पोछा लगाने का जो काम होता है ना, तो उसमें आपका ये चीजें ये होता है, ऐसे आपको करना होता है ना। तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपको फील होता है कि यहाँ दुख रहा है, या पसीने छूट गए, थकावट, हरासमेंट हो गया। लेकिन आप आज के डेट में देखिए कि धीरे धीरे सालों के बाद प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है पोछा मारने की हर हाउसवाइफ की, कि चाहे वो 2 रूम हो या वो 4 रूम हो या वो 6 रूम हो, वो मैटर नहीं करते, वो लग ही जाता है। और यहाँ पे दर्द की कोई गुंजाइश नहीं होती है, थकावट की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो हो जाता है बहुत आराम से। तो यही चीज मेरे मन में आई कि हम जो पेरेंट्स हैं, बेटियों को ये सारे काम बोलते हैं। यहाँ पे मैं कमलप्रीत का नाम लूंगी, जो डिस्कस थ्रोअर हैं, ये थ्रो करने वाले जितने भी गेम है जहाँ पे ये चीज हमारे बहुत काम की है, ये आप भी जानते हैं। तो शायद ये नीरज जी ने जो करके दिखाया है स्पोर्ट्स पे आज के डेट में, अब हम पेरेंट्स को भी थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वो चीजें जो बच्चों के बड़े होने के बाद, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि हाँ पोछा लगाओ या ये करो, अब हमें चाहिए कि हम अपने बेटे और बेटियों की स्ट्रेंथ को एक पॉजिटिव वे में उनसे बात करें, और उनकी स्ट्रेंथ को ही उनके फ्यूचर का पावर के रूप में हम लोग यूज करें, और ये बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। वरना जो बेटियां, जो हम लोग बहुत से परसेंटेज में मैं देखूं जो ये स्ट्रेंथ का प्रयोग हो रहा है पोछा मारने में, शायद ये हाथ और भी कुछ कर सकते थे अगर उस समय पोछा मारने के अलावा कुछ और प्रैक्टिस की होती। तो फिलहाल ये एक आप हंसी में लीजिए या सीरियसली, लेकिन मैंने सच बता रही हूँ। जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे सच में ये बात आई। आज भी गांव से लेके शहर तक हम लोग बेटियों को ही बोलूंगी, बेटे तो पोछा मारते बहुत कम है, बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि बेटों को बोला जाए आप पोछा लगाइए। तो बेटियों की जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैंने लवलीना में बोला कि स्टार्टिंग से उनके फादर ने रुझान किया उस तरफ की बेटियों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, तो इस तरह से कुछ डिफरेंट चीजें बच्चों के लाइफ में हम लोग ऐड करें 10 साल की उम्र के बाद से ही, जो उनके लिए आगे उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी।
ऐसा मुझे लगता है। तो बस वही शेयर किया। तो ये जो हाथ घुमाने का ऐसा है, उसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं और उससे अपना फ्यूचर, अगर मैं ये भी बोलूँ कि हम फ्यूचर भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें हमें अपना 100% देना पड़ेगा। जैसे कि नीरज ने अपना दिया पूरा, मोर देन 100% नीरज बोल रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी प्रैक्टिस के वीडियोस देखेंगे, उनके रियल बेस्ड वीडियोस जितने भी हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं हर जगह, आप देखिएगा तो लगेगा कि ये 100% नहीं है, ये 100 से भी ज्यादा है, मोर देन 100% है। तो ये एक इंस्पायरिंग चीज है नीरज चोपड़ा के बारे में सीखने के लिए। फिलहाल उनकी लाइफ की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत सिंपल सी जर्नी भी है आप देखेंगे तो। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। सुन के बहुत खुशी हुई। मेरी खुद की मेरी भी जो है वो ज्वाइंट फैमिली है। अभिकम के फादर जो है 4 ब्रदर्स हैं टोटल और सब अच्छे हैं। किसी को ये लोग चाचा नहीं बोलते, सच बता दूं तो हम लोग के जितने भी हैं सब पापा ही बुलाते हैं कि हाँ ये पापा, वो 4 लोग को पापा ही बोला जाता है। तो ये चीज जब मैं शादी के बाद आई, जब मेरे जेठ के बच्चे इस तरह से बोलते थे तो मुझे काफी अच्छा लगता था वो चीज। तो एक ना माइंड में चल सा गया कि हाँ ज्वाइंट फैमिली की सच में अगर लोग अच्छे हैं तो ज्वाइंट फैमिली होना सच में एक ब्लेसिंग्स है। और अगर मान लीजिए कुछ और है तो उस पर क्या बात करूं। फिलहाल मैं ये इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कि आज नीरज जी, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, हम जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसका नाम चाहे ना चाहे, जाने या अनजाने, हमारे जबान पे जरूर आ जाएगा एक बार। नीरज जी के जितने इंटरव्यूज मैंने देखे हैं उसमें उन्होंने, मतलब मुझे लगता है उन्होंने अपने ना कोच के बारे में ज्यादा जिक्र की है, ना ही अपने फादर के बारे में ज्यादा। सबका नाम सबका लिया, जहाँ जहाँ जरूरी है नाम सबका लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ इनके जो चाचा हैं सबसे छोटे वाले, उनको एक बिग सैल्यूट देना चाहूंगी कि मुझे सुन के हार्टली सच में बहुत खुशी हुई कि चाचा हो के बचपन से ही उनका जो वेट था उन्होंने देखा और एक सही समय पे। देखिए जब आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हो सक्सेस की तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है हमारा, वहां पे हमको समझने वाले लोग, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमें सपोर्ट करने वाले, हमें एक सही मेंटोर या हमें एक सही गाइडेंस मिल जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो वही चीज हुई कि उनके जो सबसे छोटे चाचा हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें इसे जिम भेजना चाहिए ताकि इसका वेट कम हो जाए और बॉडी इसकी शेप में आ जाएगी। ये जिम जब जाने लगे चाचा के कहने पे, और नंबर ऑफ टाइम उन्होंने बोला भी है कि हाँ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बातों को समझा हर जगह। मतलब एक होता है ना कि कभी उन्होंने ये नहीं फील कराया कि वो उनके बड़े भाई के बेटे हैं। हमेशा उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसका चाचा हूँ। हमेशा मतलब एक छोटे भाई के जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई में बातें होती हैं, उसी तरह से नीरज के चाचा ने उनसे हमेशा बात की, समझाया, सिखाया, बताया और बातें शेयर हुई उन लोगों की। तो जिम तक जब वो पहुंचते हैं तो मात्र सिर्फ 6 महीने में के बाद कुछ ऐसा होता है कि जिम जो है, लोगों का कहना है, ऐसे मैंने पढ़ा कि जिम बंद हो जाती है। उसके बाद ये स्टेडियम जाने लगते हैं। स्टेडियम जहाँ हम जाते हैं, देखिए जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं, हमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच वाले लोगों से हमारा सामना होता है। यहाँ पे उनके चाचा के बाद जिनका उन्होंने नंबर ऑफ टाइम लिया है नीरज चोपड़ा ने, वो अपने सीनियर्स का नाम लिया है। सीनियर्स में वो कहते हैं कि जब वो स्टेडियम पहुंचते हैं तो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम आते ही हो तो तुम थोड़ा कोई एक इवेंट भी कर लो, कोई एक गेम भी कर लो। तो वहां पे इनको जैवलिन ज्यादा पसंद आई और जैवलिन इन्होंने बहुत नेचुरली, बहुत मतलब आराम से, ये नहीं था कि कुछ टारगेट है इतने मीटर यहाँ जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने नॉर्मली जैवलिन उठाई और उसको थ्रो किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने काफी अच्छा किया। तब उनके सीनियर्स ने ये बात बोली उनको कि तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ये बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। दूसरा क्या बता रहा है वो तो सही भी है, लेकिन जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो जो मेहनत होती है ना, वो 100% की हो जाती है और उस मेहनत को करते समय हमें ना थकावट होती है ना निराशा होती है। इसी तरह का एक ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है जो मैं आगे जरूर आप लोगों से अभी शेयर करूंगी, जो काफी इस समय वायरल हो रहा है, जो 2017 मेरे ख्याल से तब में उन्होंने ट्वीट करके उसे आज की डेट में वो पिन है, आप देख पाएंगे। तो जब उन लोगों ने सजेशन किया और उनकी जो जर्नी रही है गोल्ड मेडल तक, बस यही रही है कि उनके चाचा ने उन्हें इस तरह से बोला। उन्होंने 12-13 साल की उम्र से ही
जिम करना शुरू कर दिया, फिर स्टेडियम जाने लगे, मेहनत करने लगे। पानीपत क्योंकि दूर था, जैसा कि आप लोग को पता है कि पानीपत के रहने वाले हैं वो, और वो वहाँ से दूर था, तो ये पानीपत में ही रूम लेके 12-13 साल की उम्र से ही ये बच्चे रहने लगे। आज की डेट में भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके मन में ये आता होगा कि बच्चा अभी छोटा है, हम कैसे भेजें। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि सुनने में कहानी बहुत साधारण है, लेकिन हम सीख बहुत कुछ सकते हैं, जिसमें से पहला ये है कि हाँ, ज्वाइंट फैमिली की वैल्यू कितनी है आज के डेट में भी। दूसरी बात ये कि फैमिली का सपोर्ट कितना, सब हर किसी का सपोर्ट कितना जरूरी है फैमिली में होने के नाते। आज आप देख पा रहे होंगे कि नीरज क्योंकि घर के बड़े बेटे हैं, तो नीरज को देख के जो उनके चाचा के बच्चे हैं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं। घर में ही उन्होंने पूरी जिम की व्यवस्था कर रखी है जिसपे सब कुछ अवेलेबल है, और उनके चाचा के जो बच्चे हैं नीरज से ही इंस्पायर होकर उन्होंने हर चीज की प्रैक्टिस सब बच्चे मिलके करते हैं, और जो गांव है वो भी इंस्पायर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक 23 साल के लड़के ने पूरे देश के साथ साथ एक छोटे से गांव में एक ऐसा काम कर दिया कि लोग उनसे इंस्पायर होकर इस स्पोर्ट की वैल्यू दे रहे हैं और अपने आप को एक अच्छे ट्रैक पे ले जा रहे हैं कि रास्ता कहीं भटका हुआ नहीं है, रास्ता एकदम सही जा रहा है, बच्चे भी अब सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप सोच पा रहे होंगे कि हाँ, एक गांव से, एक जगह से जब एक बच्चा कुछ करता है तो उससे कितने लोग मोटिवेट होते हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा ये आप भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जर्नी बहुत साधारण सी है कि जिम गए, वहाँ से जेवलिन, फिर सीनियर्स ने सजेस्ट किया, और उसके बाद का जो सारा रोल था वो सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत, इनकी जो रुचि थी, जिसके कारण ये पूरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते थे, मेहनत कर पाते थे। पानीपत में ही रूम लेके इन्होंने रहना शुरू कर दिया। कुछ कुछ समय पे आते थे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी तो टाइम बहुत कंज्यूम होता था, तो ऐसा लगा कि वहाँ रूम लेके रहना ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद धीरे धीरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल के ये चैंपियन बन गए हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात हो गई या एशियन गेम की बात हो गई, ये सबको पार करके आज यहाँ ओलंपिक तक वो पहुंच गए। इतनी सारी सीरीज उन्होंने क्रॉस कर दी और आज हमारे देश के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल दिया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं बोल सकती हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि अभिनव जी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल लाए थे वो देश के लिए, और उसके बाद नीरज चोपड़ा का नाम सामने आया है। तो उनके ये लाइफ के जेवलिन तक के जो सफर है वो सिर्फ इतना है, और इसके बाद जो है इससे हम लोग बच्चों को ये जरूर इंस्पायर कर सकते हैं, जो नीरज ने भी कहा है कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, अगर स्पोर्ट की ही बात हो गई तो आप ज़बरदस्ती ना आप बच्चों से पढ़ाई करवा सकते हैं, ना कोई गेम। बच्चे को अगर कुछ और गेम पसंद है आप कुछ और भी करवा सकते हो, वो एक लिमिट में ही करेगा, लेकिन वो चीज़ जो उसको पसंद है तो उसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा दे पाएगा। जैसे कि एक उनकी जो मैंने अभी बताया वो भी मैं अभी शेयर करूंगी। आगे मैं ये बताना चाहूंगी उनके कोच के बारे में। जो उनके कोच हैं वो जर्मन कोच हैं, जिनकी आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। मोर देन 100 मीटर से भी ज़्यादा जो जेवलिन थ्रो है, सिर्फ और सिर्फ उवे हॉर्न उनका नाम है, जर्मन कोच है, उन्होंने किया है। और उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो 104.80 मीटर का बना हुआ है, जो किसी ने आज तक नहीं तोड़ा है। तो हम लोग बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि अब ये रिकॉर्ड जो है अगले ओलंपिक में ज़रूर नीरज जी क्रॉस करें। और आगे मैं बता दूं, ये तो रही उनके कोच की बात, और इसके साथ ही साथ जब नीरज जी से पूछा गया कि वो सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर होते हैं एथलेटिक में, इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने इंडिया, ये जो भारत है हमारा, यहाँ पे इन्होंने सुशील कुमार का नाम बताया कि सुशील कुमार से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और उसके बाद एक और उन्होंने नाम बताया कि जिसके वीडियोज़ वो उनकी थ्रो, जेवलिन थ्रो, उनको बहुत, उनकी थ्रो जो थी वो काफ़ी इम्प्रेस करती थी, और उन्हीं के वीडियोस वो अक्सर देखा करते थे कि वो कैसे थ्रो करते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ पे नाम मैं लेना चाहूंगी जेंसे लेंजी का, जिनके वीडियोस देख के अक्सर नीरज इंस्पायर हुआ करते थे। ये है वो नाम जिनसे वो अपने लाइफ पे इंस्पायर हुए। प्लस जो उनके चाचा ने, उनकी मेहनत जो लगी है, उनका सही समय पे सही सजेशन, सही गाइडेंस, और उसके बाद आज की डेट में आप देखें कि नीरज जी अपनी फैमिली से भी, आज जब मैं बहुत कम मिल पाते हैं, और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो दिल्ली और एयरपोर्ट पे पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच जाएंगे। उनके स्वागत में लोग खड़े हैं, देश का कोना कोना ये नाम ले रहा है कि नीरज चोपड़ा। तो बिल्कुल हमें भी सीखना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी इंस्पायर होना चाहिए, और जिस तरह से उनके चाचा ने उनसे बात की,
हमें भी अपने बच्चों से सही एज हो जाने पे बात करनी चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे की पसंद क्या है, उसमें उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगी जो नीरज जी ने भी कहा है, आप सोच के देखिए जब आप किसी छोटे से गांव में आप रहते हो और उस गांव से आप कुछ ऐसा करने को निकलते हो तो जो समाज होता है वो जरूर कह ही देता है कि क्या बच्चे को आप सिखा रहे हैं, या तो वो पेरेंट्स को बोल देते हैं निगेटिव चीज़, या फिर वो खुद बोल देते हैं लड़कों से या लड़कियों से जो सीख रहे होते हैं करना चाहते हैं कि ये क्या है, इसका तो कोई नाम हम ज़्यादा लोग जानते नहीं, इसमें तुम क्या कर लोगे। लेकिन आप खुद देखिए कि जेवलिन जिस समय में नीरज ने 12-13 साल की उम्र में शुरू की, उस समय जेवलिन का उन्होंने ये भी कहा है कि कोई इस तरह से कोई था नहीं प्लेयर इंडिया का कि जिसे वो अपना इंस्पायरिंग एक पर्सनालिटी होता है कि जिसे देख के, जैसे क्रिकेट में कपिल देव जी हो गए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, पीटी उषा जी का नाम कितना है, तो उस तरह से कोई नाम नहीं सामने था जेवलिन में कि जिसको वो फॉलो करें, समझे, पढ़े, देखें, उनसे इंस्पायर हो। उस टाइम पे उन्होंने जेवलिन जैसे गेम को आज 2021 में यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि सब कुछ सच्चाई आज आप लोग के सामने है। और गोल्ड मेडल जो मिल गया वो तो शायद एक हिस्ट्री बोला जाता है ना कि एक इतिहास सच में रच दिया। लास्ट में हम लोगों को बिल्कुल ये देखना है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, क्योंकि इतिहास बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया होता है, ये अचानक से तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आप शेयर करना चाहूँगी जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना पिन कर रखा है, सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे और लगातार काम करने की थकावट ना हो तो समझ लेना कि इतिहास रचने वाला है। ये बिल्कुल उन्होंने सच करके दिखाया है। कोटेशन पिन की हुई है ट्विटर पे, बिल्कुल उनको हर जगह मैं यही बोलूंगी कि सभी लोग जितने भी एथलेटिक्स हैं उनको इंस्टाग्राम से लेके हर सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करें ताकि आप और आपके बच्चे हर कोई उनसे सीख सके कुछ। आज 23 साल के जो नीरज चोपड़ा है वो हमारे लिए कितने बड़े रोल मॉडल हो गए हैं। जरूर कहानी सुनाइए उनके बचपन की, कितनी छोटी सी जर्नी जो उन्होंने 12-13 साल में जो स्टार्ट की, वो जर्नी आज कहाँ उनको पहुंचा दिया गया है। आज करोड़ों के, चाहे आप बीसीसीआई की बात हो गई, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो गई, या फिर मणिपुर के सरकार की बात कर लें, करोड़ों रुपए उनके सामने हैं। और सक्सेस की मैं क्या बात करूं, सब कुछ आप देख ही पा रहे हैं कि काफी कुछ उन्हें उपहार स्वरूप मिला है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में अब जो ओलंपिक होगा 2024 में नीरज चोपड़ा जो 100, मैं यही कामना करूँगी कि जो 100 मोर देन 100 104 का जो उनके कोच ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नीरज चोपड़ा मोर देन 87 से भी ज़्यादा करके, ज़्यादा मीटर का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसको तोड़ दें। और इस कामना के साथ इस वीडियो का एंड